Hello students, I am Sarvan Kumar, your science teacher. In this video, we will study of chapter 16, light. The world is largely known through the senses. जो वर्ल्ड है आपका, संसार जिसे बोलते हैं हम, इसको हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही जान पाते हैं. The sense of sight is one of the most important senses. ज्ञानेंद्रियों में जो दृष्टि है, यानी कि साइट क्या हो गई, दृष्टि. ज्ञानेंद्रियों में जो दृष्टि है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्ञानेंद्रिय है. थ्रू इट वी सी माउंटेन, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस. इसके द्वारा यानी कि दृष्टि के द्वारा हम माउंटेन्स, रिवर्स, ट्री, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड और भी अदर जो ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं अपने आसपास, उन सबको हम देख पाते हैं. यानी कि अपनी आंखों के द्वारा ही हम सारी चीज़ों को संसार में देख पाते हैं. वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, हम बादल को भी देखते हैं. रेनबो एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, जो आकाश में पक्षी उड़ रहे होते हैं, रेनबो बनता है आकाश में, है नहीं. हम उन सारी चीज़ों को अपनी आंखों के द्वारा देख पाते हैं. एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार्स, रात में हम मून और स्टार्स को भी देखते हैं. यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंस प्रिंटेड ऑन दिस पेज. आप इस पेज पर जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस दे रखे हैं, उन सब को भी देख पाते हैं. हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल, ये सब हम कैसे देख पाते हैं, ये सब कैसे पॉसिबल होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट. व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, यानी कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, यानी कि हम कैसे देख पाते हैं उनको, हम क्यों दिखाई देती हैं, कैसे दिखाई देती हैं, इन सब चीज़ों के क्वेश्चन, हम जितने भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, उन सब के आंसर हम इस चैप्टर में फाइंड करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. तो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, यानी कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है. ठीक है. हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट, आप ये भी सोचते होंगे कि हम जितने भी टाइप के ऑब्जेक्ट हैं उनको हम कैसे देख पाते हैं. यू मे से डैट आई सी द ऑब्जेक्ट, यानी कि आप कह सकते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को आंखों के द्वारा देख पाते हैं. बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क, क्या आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को अंधेरे में देख सकते हैं. इट मीन्स डैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, इसका मीनिंग ये हुआ कि आँखों के द्वारा ही हम किसी भी चीज़ को अंधेरे में नहीं देख सकते. इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आइज, यानी कि जो लाइट होती है वो हमारी आंखों में क्या करती है, एंटर करती है, तो हम किसी चीज़ को देख पाते हैं. डेट वी सी द ऑब्जेक्ट. द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट, यानी कि लाइट जो होती है ऑब्जेक्ट से आती भी है और रिफ्लेक्टेड भी हो सकती है. ठीक है. यू लर्न इन क्लास 7th डेट इज़ अ पॉलिश और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर, आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा जो पॉलिश और शाइनी सरफेस होती है वो मिरर की तरह वर्क करती है. अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट डेट फॉल्स ऑन इट, जब मिरर पे लाइट पड़ती है तब उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड, क्या आप ये बता सकते हैं कि जब सरफेस पर लाइट पड़ती है तो वो किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी. लेट अस फाइंड आउट, अब हम फाइंड करते हैं. नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. इसमें स्टूडेंट्स आपके दे रखा है यानी कि रिफ्लेक्शन के लॉ. आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन, यानी कि जब लाइट क्या होती है, किसी भी मिरर से टकराती है तब वो दूसरी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है. द लाइट रे
विच स्ट्राइक एनी सरफेस, यानी कि लाइट की जो रे होती हैं वो किसी भी सरफेस से टकराती हैं तो इस कॉल्ड द इंसिडेंट रे। तो वो कौन सी रे कहलाती हैं? इंसिडेंट रे कहलाती हैं। द रे डेट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। और जो रे वापस आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी सरफेस से टकराने के बाद में वापस आती हैं उनको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ड्रॉ लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। कह रहे हैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प से आप ड्रॉ लाइन कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, प्लेन मिरर पे, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो हैं वो भी आप शो कीजिए उस पर। रिमूव द मिरर एंड द कॉम्ब, उसके बाद में आप मिरर को और कॉम्ब को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। ड्रॉ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट। एक 90 डिग्री का एंगल जो है वो भी शो होता है वहाँ पर, लाइन जो रिप्रेजेंटिंग होगी वहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये वाला। वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक, जहाँ पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती टकराती हैं। दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, जिसको हम आई से, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायग्राम दे रखा है स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो क्या होता है? आई। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं उसको। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो आपका कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रे इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आर कहलाता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको आर बोलते हैं, स्मॉल आर। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर कीजिए, रिपीट कीजिए द एक्टिविटी को सेवरल टाइम, यानी कि बहुत सारे टाइम आप इस एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं। बाय द चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तब एंगल जो होंगे आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे उनकी रीडिंग क्या आएगी? चेंज आएगी। एंटर द डाटा इन टेबल 16.1, उसके बाद में इस टेबल में आप उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में कोई रिलेशन दिखाई देता है क्या आपको? आर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल, क्या वे लगभग इक्वल होते हैं? इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज कैरी आउट केयरफुली, यदि आपने एक्सपेरिमेंट अच्छे से किया है तो इट इज सीन डेट, तो आप देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि इंसिडेंस का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन का लॉ बोलते हैं। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपसे कोई रिफ्लेक्शन का लॉ पूछता है तो आप क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो इंसिडेंस एंगल है और जो रिफ्लेक्शन का एंगल है वो क्या होते हैं? दोनों इक्वल होते हैं। जैसे भी आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहे होंगे, ये वाला एंगल स्टूडेंट्स और ये वाला एंगल देखें, क्या है कि दोनों इक्वल है। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। ठीक है, दोनों क्या होते हैं? ये इक्वल होते हैं। इसी को हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। व्हेन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल, कह रहे हैं जो पूरी शीट है कोई पेपर की, हम उसको टेबल पे बिछा देते हैं, अगर स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, तो इट रिप्रेजेंट वन प्लेन, तब एक तल को जो है रिप्रेजेंट करती है। इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल इन द दिस प्लेन, यानी कि सब एक ही तल में होती हैं इतनी सारी। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही तल में होती हैं। व्हेन यू बेंड द पेपर, जब हम उसी पेपर को क्या करते हैं? बेंड कर देते हैं।
यू क्रिएट द प्लेन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन इन विच द इंसिडेंट रे नॉर्मल लाई, ये सब क्या हो जाती हैं, डिफरेंट पोजीशन में हो जाते हैं। फिर देन यू डू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड रे, तब आप रिफ्लेक्टेड रे को नहीं देख सकते। वॉट डज इट इंडिकेट, तो क्या इंडिकेट करता है ये, इट इंडिकेट डेट, ये इंडिकेट करता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक ही तल में होती हैं। दिस इज अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ भी बोलते हैं। पहली, एंड बूझो परफॉर्म द एबव एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लासरूम, पहली और बूझो इस एक्टिविटी को क्लासरूम के बाहर करते हैं। विद द सन, सन के साथ, एज द सोर्स ऑफ लाइट, जो कि लाइट का सोर्स होता है, इंस्टीड ऑफ अ टॉर्च, टॉर्च की जगह सन का यूज करते हैं। यू टू कैन यूज द सन एज द सोर्स ऑफ लाइट, आप भी जो लाइट का सोर्स होता है सन, उसका यूज कर सकते हैं रिफ्लेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, बूझो रिमेंबर डैट इन क्लास 7th he had studied some features of the image of an object performed by a plane mirror, यानी प्लेन मिरर के द्वारा जो फीचर्स स्टडी किए थे बूझो ने क्लास 7th में, उनको दिया है यहाँ पर। पहली आस्क हिम टू रिकॉल दोज फीचर्स, वो कौन कौन से फीचर्स थे। पहला, वाज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन, जो इमेज होती है वो उल्टी या सीधी दिखाई देती है। वॉज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो सेम होता है। डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वॉज इन फ्रंट ऑफ इट, जो इमेज है मिरर से उसकी डिस्टेंस और जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी डिस्टेंस क्या सेम होती है। कुड इट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, क्या इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है। लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ प्लेन मिरर ऑफ द फॉलोइंग वे। यू मे रिकॉल दैट इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय एन मिरर द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द राइट, आप देखते हैं कि जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, मिरर से आप देखते हैं किसी भी इमेज को देखते हैं तो लेफ्ट वाली चीज़ है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो लेफ्ट साइड है वो किधर किस साइड में दिखाई देती है, राइट साइड में दिखाई देती है ना। आपने अपने घर पे भी देखा होगा, तो इमेज में जो लेफ्ट वाली चीज़ जो होती है वो राइट साइड की तरफ दिखाई देती है। एंड द राइट अपीयर ऑन द लेफ्ट, और राइट वाला जो हिस्सा होता है वो किधर दिखाई देता है हमें इमेज में, लेफ्ट की तरफ दिखाई देता है नहीं मिरर से। दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। व्हेन ऑल द पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन सरफेस आर नॉट पैरेलल, जब पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड होती हैं प्लेन सरफेस से तो वो पैरेलल नहीं होती हैं। द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज, उनको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। डिफ्यूज या इरेगुलर बोलते हैं, यानी कि वो सीधी नहीं जाती हैं, ठीक है, इधर उधर भाग जाती हैं। ऐसे ये डायग्राम में देखा होगा आपने, क्लियर नहीं दिख रहा है, इधर चली गई एक इधर चली गई, ठीक है, इसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन के लॉ को फेल नहीं करता है। इट इज द कॉज बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग surface like that of a cardboard. On the other hand, reflection from a smooth surface, आप देखते हैं दूसरे शब्दों में हम कहेंगे अगर जो रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ सरफेस जो होती है उससे रिफ्लेक्शन होता है, तो लाइक डेट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो वो क्या कहलाता है आपका, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। इमेज आर फॉर्म बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की इमेज है। देखें स्टूडेंट्स, ये आई इस तरह से है ना, और ये रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे करके, ये देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। इस तरह से ही क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इस तरीके से रे आती हैं और सीधे ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है उसको दोबारा से हम कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर, आप याद कीजिए कि आप लास्ट टाइम पिछली बार जो है हेयर ड्रेसर की दुकान में गए होंगे। सी और ही मेक यू सिट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, आपको उन्होंने जो मिरर के सामने बैठाया था। आफ्टर योर हेयर कट इज कंप्लीट, जब आपके हेयर कंप्लीट हो गए होंगे कट होने के बाद में, बाल कटने के बाद में, सी और ही होल्ड अ मिरर बिहाइंड यू टू शो यू हाउ द हेयर हैज़ बीन कट, यानी कि बाल आपके कैसे कटे हैं तो पीछे मिरर करके वो दिखाता है आपको, है ना। डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड, क्या आप जानते हैं कि पीछे के जो आपने बाल थे वो आपने मिरर की सहायता से कैसे देख सकते हैं आप। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ यू कुड सी द हेयर द बैक ऑफ योर हेड, यानी कि आपके हेड के सिर के पीछे के जो हेयर हैं उनको आप कैसे देख पाते हैं। तो पहली, रिकॉल हैविंग कंस्ट्रक्टेड अ पेरिस्कोप एज एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी क्लास 6, पहली को याद आया कि उसने क्लास 6 में एक पेरिस्कोप बनाया था, ठीक है। द पेरिस्कोप मेक यूज ऑफ टू प्लेन मिरर, और पेरिस्कोप क्या होता है, दो प्लेन मिरर से बनता है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है फ्रॉम द टू मिरर से। एनेबल यू सी द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली, जो कि कोई भी इमेज है उसको हम डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं। तो पेरिस्कोप आर यूज इन सबमरीन, पेरिस्कोप का सबमरीन्स में यूज होता है, टैंक्स में यूज होता है। ऑल्सो बाई सोल्जर्स सैनिक जो होते हैं उनके द्वारा भी पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। इन बंकर्स, यानी कि बंकर्स में सैनिक जो होते हैं उसमें छिपकर बहुत सारी बाहर की चीज़ों को पेरिस्कोप के द्वारा देख पाते हैं। मल्टीपल इमेज, यानी कि बहुत सारी इमेज। यू आर अवेयर डैट अ प्लेन मिरर फॉर्म ओनली अ सिंगल इमेज, आप अवेयर होंगे, आपने देखा होगा, जानते होंगे आप, जो प्लेन मिरर जो होती है उससे केवल एक ही इमेज दिखाई देती है। व्हाट हैपन इफ़ टू प्लेन मिरर आर यूज इन कॉम्बिनेशन, क्या होता है जब हम दो प्लेन मिरर को आपस में कंबाइन कर देते हैं। लेट अस सी, आइए हम देखते हैं। कैन यू नाउ एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड एट द हेयर ड्रेसर शॉप, क्या आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जो हेयर हैं हेयर ड्रेसर की दुकान में आप जो पीछे के सिर के पीछे के जो हेयर होते हैं वो कैसे देख पाते हैं। हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड एट द हेयर ड्रेसर शॉप, दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय मिरर प्लेस एट एन एंगल वन एनोदर यूज इन अ कैलिडोस्कोप टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स, यानी कि कह रहे हैं एक दूसरे से किसी भी एंगल पर रखे जितने भी जो है आपके इमेजेस होती हैं, ठीक है, उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, कैलिडोस्कोप जो होता है उसका यूज किया जाता है टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न, उससे हम डिफरेंट टाइप के जो है ब्यूटीफुल पैटर्न होते हैं वो देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक अ कैलिडोस्कोप योर सेल्फ, आप खुद भी एक कैलिडोस्कोप तैयार कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऊपर जो एक्टिविटी दे रखी है उसमें एक कैलिडोस्कोप बना के दिखाया है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो आप अपने पढ़ के देख लेना, ठीक है। योर कैलिडोस्कोप इज रेडी, कहना है कैलिडोस्कोप आपका तैयार है। व्हेन यू कीप थ्रो द होल, यानी कि आप उसमें होल में से देख सकते हैं। यू विल बी एबल टू सी अ वेराइटी ऑफ पैटर्न इन द ट्यूब, आप ट्यूब के द्वारा डिफरेंट टाइप के आप वेराइटी के पैटर्न देख सकते हैं। एन इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ अ कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप का जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो है डेट यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन, यानी कि एक ही टाइप का जो पैटर्न है वो दोबारा नहीं देख पाएंगे, आप नहीं देख सकते। डिजाइनर ऑफ द वॉलपेपर्स एंड फैब्रिक्स एंड आर्टिस्ट यूज कैलिडोस्कोप, ये सब लोग क्या करते हैं, डिजाइनर जो होते हैं वॉलपेपर्स
और फैब्रिक्स एंड आर्टिस्ट यूज करते हैं कैलिडोस्कोप का टू गेट आइडियाज़ फॉर न्यू पैटर्न, नया पैटर्न बनाने का जो आइडियाज़ है, ठीक है, उसके लिए कैलिडोस्कोप का यूज करते हैं। टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव यू कैन wrap द कैलिडोस्कोप इन अ कलर्ड पेपर, यानी कि आप जो है कैलिडोस्कोप का अपने खिलौने को आकर्षक बनाने के लिए और रंगीन कागज पे भी आप चिपका सकते हैं, ठीक है। इसमें सब कैलिडोस्कोप का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका सनलाइट वाइट और कलर्ड। इन क्लास 7th यू लर्न दैट द सनलाइट इज रेफर्ड टू एज अ वाइट लाइट। क्लास 7th में आपने सीखा कि जो है सनलाइट जो होती है वो कैसी होती है, वाइट होती है। वाइट तो जानते हैं हम। यू ऑल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। आप ये भी जानते हैं कि लाइट में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। हियर इज अनदर एक्टिविटी, यहाँ दूसरी एक्टिविटी दे रखी है, शोइंग दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलर, जिसमें सनलाइट में डिफरेंट टाइप के कलर्स को दिखाया गया है क्रियाकलाप के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम यहीं तक एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे जो चैप्टर रह गया है इसमें अभी इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए भेजेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। धन्यवाद।